क्या बाबा झूठ बोलने की सज़ा देते हैं? तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि झूठ बोलना ही क्यों है, ऐसा काम करना ही क्यों है जिससे किसी को हानि पहुँचे, जिससे किसी को दुख मिले, जिससे किसी का बुरा हो। हमें झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। कभी भी किसी से झूठ ना बोलें। अगर कभी झूठ बोलना भी पड़े ना, तो ऐसा झूठ किसी से ना बोलें जिससे किसी को हानि हो, जिससे किसी को दुख हो। आपके द्वारा बोला गया एक झूठ अगर किसी के लिए आगे जाकर परेशानी बन जाता है, तो सोचिए ये कितनी ही गलत बात है। इसलिए कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ना ही झूठ बोलना चाहिए और ना ही उसका हिस्सेदार या भागीदार बनना चाहिए। अगर आपको पता है कि कोई किसी को झूठ बोल रहा है जिससे उसको बहुत ही हानि होने वाली है, तो उसको वो काम नहीं करने देना चाहिए या वहाँ से उठकर चले जाना चाहिए। अगर झूठ नहीं बोलना है ना, तो उसका भागीदार या उसका हिस्सेदार भी नहीं बनना है। अब रही बात कि क्या हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसकी सज़ा मिलती है? तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अगर आज आप किसी से झूठ बोल रहे हैं और उस झूठ से किसी को हानि हो रही है, किसी को परेशानी हो रही है, किसी के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो रही है, तो आगे जाकर वही झूठ आपको वापस ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी रूप में। एक ऐसा झूठ आपसे भी बोला जाएगा जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा, मुसीबत का कारण बन जाएगा, दुख का कारण बन जाएगा। और फिर इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होगी। जब अपने पे बीतती है ना, तभी एहसास होता है। नहीं तो इंसान को कभी भी किसी के दुख का एहसास नहीं होता। हमेशा अपने दुख ही सबसे ऊपर लगते हैं। किसी और का दुख अपने दुख के सामने कहीं नहीं दिखाई देता, चाहे सामने वाले का दुख, उसकी परेशानी, उसकी मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो झूठ बोलना ही नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाकर वो झूठ आपके पास, मेरे पास या हम सब के पास किसी न किसी रूप में वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये विधाता ने बनाया है, ये मेरे बाबा ने बनाया है। हम जैसा करते हैं, एक ना एक दिन चलकर वो हमारे पास वापस ज़रूर आता है। और शायद इससे बड़ी सज़ा कोई नहीं होगी। हमारे कर्मों से बड़ी सज़ा कोई नहीं होती। ये तो सच है, इसको अंदर तक मान लें। विधाता के द्वारा दी गई इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं होगी। ये अटूट सच है। इसलिए कभी भी किसी से झूठ ना बोलें, नहीं तो कर्मों के फेर को हमेशा याद रखिएगा। तो बोलिए, ओम श्री साईनाथाय नमः।